बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा रखने के बावजूद भी ये 5 औरतें जन्नत से महरूम रहेंगे। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपको मालूम है कि रोज़ा रखने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत से महरूम रहेंगे। कुछ औरतें सहरी करेंगे, रोज़ा रखेंगे, इफ्तार करेंगे, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेंगे। वो दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगे, मगर उनके अमल उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देंगे। ये वो औरतें होंगे जो रमज़ान में इबादत तो बहुत करेंगे, मगर वो ये 5 गुनाह बड़े शौक़ से करती होंगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी औरत की आखिर वो कौन सी 5 गुनाह है जिन गुनाहों को करने से ये औरतें रोज़े रखने की और इबादतों के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगे। तफसील से जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक लाजमी देखिए। प्यारे नाज़रीन, हैरत की बात है ना कि कुछ मेरे प्यारी बहनों रोज़ा भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन जब क़यामत के दिन हिसाब होगा तो उनके नामाए अमल में नेकियों की वजह गुनाह का वज़न ज़्यादा होगा। मेरे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएंगे। जन्नत में जाना तो दूर की बात है। प्यारे नाज़रीन, ज़रा सोचिए वो कैसे बदनसीब औरतें होंगे जिनके लिए रमज़ान भी बख्शिश का ज़रिया ना बन सका, जो अपने ही अमल की कैदी बनकर रह गई, जो दिन भर भूखी रही मगर फिर भी रहमत से महरूम हो गई। ऐसा क्यों होगा? इसीलिए कि ये औरतें कुछ ऐसे गुनाह करती है जो उनकी नेकियों को जलाकर रख देती है। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में इबादत भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे, मगर फिर भी जहन्नम में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नमाज कबूल ही नहीं होंगी, क्योंकि उनका रोज़ा कबूल ही नहीं होंगी। जी हाँ नाज़रीन, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होंगी। क्यों? इसीलिए कि वो 5 गुनाह बड़े शौक़ और जोक से करती है। तो मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सी गुनाह है जो आपकी नमाज, आपकी दुआएं और आपके रोज़े सब ज़ाया कर देती है, और वो कौन सी औरतें हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगे। नंबर 1, बद अखलाक औरत। जी हाँ, वो औरत जो नमाज तो पढ़ती है, रोज़ा भी रखती है, मगर उसका अखलाक ऐसा है कि अपनी ज़ुबान से दूसरों का दिल दुखाती है, दूसरों के दिल तोड़ती है, लोगों की इज्जत उछलती है, गुस्से में तेज धार खंजीर बन जाती है, ऐसा अल्फाज बोलती है जो सामने वाले का दिल छलनी कर देती है। मेरी प्यारे बहनों, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है, वो नमाज भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, सदका भी देती है, मगर उसका अखलाक अच्छा नहीं, उसका रवैया दूसरों के साथ बुरा है, वो हर वक्त औरतों को ज़ुबान के तीर मारती रहती है, उनका दिल दुखाती है। क्या वो जन्नत में जाएंगे? तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि वो जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि जन्नत बद अखलाक लोगों को कबूल नहीं करती। अल्लाह ने जन्नत को सिर्फ उनके लिए बनाया है जिनके अखलाक नरम, दिल पाकीज़ा और रवैया अच्छे हैं। गौर करें, वो औरत जो नमाज पढ़ रही है, रोज़े रख रही है, मगर उसकी ज़ुबान ऐसी है कि दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाती है, वो जन्नत की हकदार नहीं। फिर वही शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी, हमारे मोहल्ले में एक दूसरी औरत भी है, वो कभी कभी नमाज छोड़ देती है, वो पाबंदी से इबादत गुजार भी नहीं, मगर उसका अखलाक बहुत अच्छा है, हर कोई उससे मोहब्बत करता है, सभी औरतें उसकी तारीफ़ करती है, वो सबके साथ अच्छा बर्ताव करती है, वो दूसरों के साथ इज्जत देती है, वो अपने नरम लहजे और मीठे अल्फाज से दिल जीत लेती है, मगर कभी कभार उसकी नमाज कज़ा हो जाती है। तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? तब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि वो अखलाक की दौलत से मालामाल है, और एक दिन उसका यही अखलाक उसे नमाज की पाबंदी भी बना देगा। सुन लो मेरी बहनों, अगर आप नमाज पढ़कर भी दूसरों को तकलीफ़ देती हो, अगर आपकी ज़ुबान से जहर निकलता है, अगर आप दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करते हो, तो आपकी नमाज बेफ़ायदा है, क्योंकि जन्नत में वही औरत जाएंगे
جس کی زبان نرم ہوں گے، جس کے اخلاق دوسروں کے لیے باعث سکون ہوں گے، جو دوسروں کو عزت دیتی، جو دوسروں کے دلوں میں اپنا مقام بنائیں گے۔ بد اخلاق عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہے، کیونکہ عبادت وہی قبول ہوتی ہے جو دل کی پاکیزگی کے ساتھ ہی۔ ناظرین، آج اگر ہم اپنے ارد گرد کی عورت پر نظر دوڑائیں تو دیکھ کر دل چھلنی ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں 4 دن کی جوانی ہی کیا دے دی، یہ اپنی اوقات بھول بیٹھی ہے، تکبر میں مبتلا ہو گئی، شوہر کے سامنے بدتمیزی، غرور اور نافرمانی کرنے لگی، اپنی زبان کو جھر بنا لیا، نرم لہجے کو چھوڑ کر تلخ الفاظ اپنا لیا۔ کچھ عورتیں ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو کمتر سمجھتی ہے، جو دوسروں کے سامنے اپنی خوبصورتی اور دولت پر فخر کرتی ہے، مگر یہ نہیں جانتی کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ ایسی عورتوں کا انجام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب نبی کریم معراج کی رات جہنم کے قریب پہنچے تو انہوں نے جہنم میں ایک خوفناک منظر دیکھا۔ کچھ عورتیں اپنی جوانی کے ساتھ جہنم میں لٹکی ہوئی تھیں، ان کی چیخیں آسمانوں تک پہنچ رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، پھر بھی کوئی مگر نہ تھا رحم کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی عورتیں ہیں جو یوں عذاب میں مبتلا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتی تھی، جو اپنے شوہر کے سامنے بد اخلاق بن کر رہتی تھی، جو تلخ زبان استعمال کرتی تھی، جو گھر کے ماحول کو بگاڑنے والی تھی، جو شوہر کی عزت کرنے کی بجائے اپنی زبان سے زخم دیتی تھی، آج یہ عبادت کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جل رہی ہے، کیونکہ ان کے غرور، تیز زبان اور بد اخلاقی نے ان کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا ہے۔ میری بہنوں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو اپنے شوہر کے سامنے لہجہ سخت رکھتی ہو، جو اپنی زبان سے دوسروں کو زخم دیتی ہو، جو شوہر کو کمزور سمجھتی ہو، جو تھوڑی سی خوبصورتی پر غرور کرتی ہو؟ آج اگر ہم نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، آج اگر ہم نے اپنی بدتمیزی کو نہ چھوڑا، آج اگر ہم نے تکبر کو نہ توڑا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں بھی ان عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ پیارے بہنوں، ابھی وقت ہے سنبھل جاؤ، کیونکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے، ورنہ نماز بھی جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنا۔ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت بھی روزے رکھنے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات شاید آپ کو حیرت میں ڈال دے، مگر یہی حقیقت ہے۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے وہاں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کے جہنم میں زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں تو دیکھتے ہیں کئی عورتیں روزے بھی رکھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، مگر جب بات اپنے شوہر کی عزت اور شکر گزار کی آتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ انہیں شوہر کی 1000 نیکیاں نظر نہیں آتی، مگر ایک کمی یا غلطی مل جائے تو اسے بڑا چڑھا کر بیان کرتی ہے، دوسروں کے سامنے شوہر کی برائیاں کرتی ہے، شکایتیں لگاتی ہے اور دل میں ناشکری پال لیتی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے احساس کے بدلے اچھے رویہ سے دینے کے بجائے تلخ زبان اور نافرمانی کے ذریعے دیتی ہے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ شوہر تمہاری زندگی کا سب سے قریبی رشتہ ہے، جو تمہاری خوشیوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہارے لیے مشقت کرتا ہے، لیکن تم اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ یہی وہ گناہ جو رمضان میں بھی تمہاری روزوں کا ضائع کر سکتا ہے، تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے، تمہاری نمازوں کو بے اثر کر سکتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف نماز، روزہ اور تراویح کافی نہیں ہے، بلکہ اچھے اخلاق، شکر گزار اور شوہر کے ساتھ نرمی اور محبت والا برتاؤ بھی ضروری۔ تو میری بہنوں، سوچو، اگر تم روزہ رکھ کر بھی اپنے شوہر کی عزت نہ کر سکو تو کیا تم واقعی جنت جاؤ گے؟ نہیں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے دل کو بدل لو، اپنی زبان کو بدل
बदल लो, अपनी नाशुक्री को छोड़ दो, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद भी जहन्नुम में जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक सबक आमुज दिल दहला देने वाली बात बताती हूँ। एक ऐसी औरत है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करती थी, जिसे अपने शौहर की मेहनत और मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं थी। उसका शौहर एक गरीब मजदूर था, दिन भर पसीना बहाता और थका हारा घर आता, मगर उससे हमेशा बीवी के ताने ही सुनने को मिलते थे। तो वो शौहर आंखों में आंसुओं के साथ चुपचाप खड़ा रहा, मगर अल्लाह का गजब ऐसे जाहिर हुआ कि चंद दिनों के बाद उसका शौहर बीमार पड़ गया। उसकी रोजी खत्म हो गई, घर में फाके होने लगे, मगर उसका इम्तिहान अभी खत्म ना हुआ था। एक रात उसके घर में आग भड़की उठी और वो औरत भी आग की लपटों में आ गई और तड़पने लगी, मदद के लिए चीखें मार रही थी, मगर कोई सुनने वाला ना था। वही औरत जो कभी नाशुक्री करती थी आज पुकार रही थी, या अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, मैंने गलती की मगर बहुत देर हो चुकी थी। जब सुबह हुई तो लोगों ने जली हुई लाश को देखा, जिसके करीब एक कागज पड़ा था। शायद उसका शौहर लिख कर गया था, अगर तुम्हें मेरी कमाई पसंद ही नहीं थी, मेरा प्यार पसंद नहीं था, सब्र भी पसंद नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मेरे सब्र कबूल कर लिया और तुम्हारी नाशुक्री का हिसाब भी ले लिया। तो यही है नाशुक्री का अंजाम। जो औरत अपने शौहर का इज्जत ना कर सकी, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को हकीर समझती है, वो ना दुनिया में सुकून पाती है ना आखिरात में। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरत भी रोज़ा रखने के बावजूद भी जहन्नुम में जाएंगे। तो ऐसी औरत भी रोज़ा रखने के बावजूद भी जहन्नुम में जाएंगे। अब नंबर 3 है बेपर्दे औरतें। तो ऐसे औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद भी जहन्नुम में जाएंगे। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में रोज़ा तो रखती है, मगर अपने जिस्म को ढांपने की वजह बाजारों में, सोशल मीडिया पर और शादियों में अपनी जीनत की नुमाइश करती है, और वो नमाज के बाद फौरन आईने के सामने खड़े हो जाती है और अपने लिबास को संवारती है, मेकअप करती है, तस्वीरें खिंचवाती है और मर्दों की नज़रों में खुद को खूबसूरत बनाने के लिए सब कुछ गुजारती है। मगर उन्हें ये एहसास नहीं होता कि जिस अल्लाह के लिए वो रोज़ा रख रही है, उसी के हुक्म को सरेआम तोड़ भी रहे हैं। तो यही है वो औरतें जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में कुछ औरतें होंगे जो लिबास पहनकर भी नंगे होंगे, वो दूसरों को अपने तरफ माइल करेंगे और खुद भी बहक जाएंगे। तो ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएंगे। तो सोचो, अगर जन्नत की खुशबू भी इन औरतों से दूर कर दी जाए तो इनका ठिकाना कहाँ होगा। माह रमज़ान का महीना जिस्म की भूख और प्यास रोकने का नाम ही नहीं, बल्कि नफ्स को पाक करने और अल्लाह की रज़ा में ही ज़िंदगी गुजारने का महीना है। मगर अफसोस, कुछ औरतें सारा दिन रोज़ा रखती है और इफ्तार के बाद खुद को गैर मर्दों के लिए सजाती है, शॉर्ट लिबास पहनकर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाती है, मगर ये भूल जाती है कि यही सिंगर अगर उसके शौहर के लिए होता तो जन्नत का रास्ता खुल जाता, मगर ये जब गैर महरम के लिए होता तो यही जिन्नत उसके लिए जहन्नुम का सबब बन जाती। तो मेरी बहनों सुन लो, अगर तुम रोज़ा रखकर भी अपने पर्दों को संभल नहीं सकती और अगर तुम दुनिया की तारीफ़ों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, तो तुम्हारा रोज़ा तुम्हें जन्नत के करीब नहीं कर रहा बल्कि जहन्नुम की तरफ ले जा रहा है। इसीलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब ये फैशन, ये मेकअप, ये नुमाइश सब मिट्टी में मिल जाएगी और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे कुछ नहीं बचेगा। नंबर 4 पर है माँ बाप की नाफरमान औरतें। अब ऐसे औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद भी जहन्नुम में जाएंगे। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में रोज़ा तो रखती है, नमाज भी पढ़ती है, मगर उनकी ज़ुबान से निकली तेज अल्फाज माँ बाप के दिल को चीर देती है, जो माँ के बुलाने पर तेवर चरा लेती है, जो बाप के कहने पर नाराज़ हो जाती है, जो वालिद के हुक्म को बोझ समझती है, जो उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात करती है। वो औरत अगर इफ्तार के वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे, तो क्या ऐसी औरतों के लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे? नहीं। तो हमारे नबी ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे जिसके वालिद उससे नाराज़ हो। सोचो, अगर वालिद की नाफरमानी जहन्नुम का रास्ता है, तो वो औरत जो हर वक्त माँ बाप की इज्जत नहीं करती, उनके हुक्म अदा नहीं करती, उनकी खिदमत नहीं करती, क्या उसका रोज़ा उसके लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है? हरगिज़ नहीं। कुछ औरतें शादी के बाद शौहर की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाती है कि वालिद की बेकदरी करने लगती है, उन्हें हकीर समझती है, उनके लिए वक्त निकालना बोझ लगने लगता है। मगर जब माँ बाप दुनिया से चले जाती है तब जाकर एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी दौलत खो चुकी है। कुछ बेटियां ऐसे भी होती है जो माँ बाप को बोझ समझकर उनसे बदतमीजी करती है, उन्हें ताने मारती है, मगर याद रखो, जो वालिद के लिए जन्नत नहीं बनेगा उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इसीलिए अभी भी
वक्त है संभल जाओ, क्योंकि वालिद को राज़ी करने वाले ही जन्नत में जाएंगे और उनके नाफरमानी करने वाली रोज़ा रखने के बावजूद भी जहन्नुम में जाएंगे। अब नंबर 5 है बुराई गिबत करने वाली औरतें। तो ऐसे औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद भी जहन्नुम में जाएंगे। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में रोज़ा तो रखती है, नमाज भी पढ़ती है, मगर उनकी ज़ुबान दूसरों की इज्जत पर हमला करती है। वो अपनी महफिलों में, अपने घरों में, अपने मोबाइल फ़ोन पर हर जगह दूसरों की बुराई करने में मसरूफ़ रहती है। किसी के लिबास पर तो किसी के हुस्न पर, किसी के घर की कमी को उछलना, किसी की इज्जत को नीचा दिखाना, बस यही सब उनकी आदत बन चुकी होती है। तो हमारे नबी ने फरमाया, गिबत करना अपने सगे मुर्दे भाई का गोश्त खाने का बराबर है। तो सोचो, क्या तुम रोज़ा रखकर अपने सगे मुर्दे भाई का गोश्त खा सकती हो? नहीं ना। तो जब तुम दूसरों की बुराई करती हो, उनके राज को फाश करती हो, उनकी खामियां बयान करती हो, तो तुम्हारा रोज़ा भी ज़ाया हो जाता है और नेकियों के बदले तुम्हें गुनाह मिलता है। कुछ औरतें इफ्तार से पहले लंबी लंबी दुआएं मांगती है, मगर दिन भर दूसरों की इज्जतों पर जनाजा निकालती है। ऐसे औरतों की दुआएं भी कबूल नहीं होती। कुछ औरतें कुरान भी तिलावत करती है, मगर कुरान बंद करते ही किसी की बुराइयां शुरू कर देती है। तो ऐसे औरतों के कुरान पढ़ने का क्या फ़ायदा? तो क़यामत के दिन बहुत सी नमाजी, रोज़ेदार और इबादत गुजार औरतें हैरान होकर खड़ी होंगी कि उनके अमल नामे में नेकियां क्यों नहीं हैं। तब उन्हें बताया जाएगा कि तुम्हारी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी गई जिनकी तुमने गिबत की थी। तो सुनो, रमज़ान का रोज़ा जिस्म को भूखा रखने के लिए नहीं, बल्कि रूह को पाक करने के लिए है। अगर तुमने अपनी ज़ुबान को काबू में ना रखा, अगर तुमने दूसरों की इज्जत को निशाना बनाया है, अगर तुमने गिबत करना ना छोड़ा, तो रोज़ा रखने के बावजूद भी तुम जन्नत में नहीं जा सकोगे। इसीलिए अभी भी वक्त है, अपनी ज़ुबान को बचा लो, अपनी रोज़े को बर्बाद होने से रोक लो, क्योंकि दूसरों की बुराई करने वाली औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद भी जहन्नुम में जाएंगे। तो इसीलिए फरमाया गया है कि माह रमज़ान के बाबरकत महीने में हर औरत की बख्शिश हो जाती है, मगर इन 5 औरतों की बख्शिश नहीं होती, क्योंकि ये वो औरतें हैं जो इन 5 गुनाहों को बड़े शौक़ से करती है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि इन गुनाहों से जल्द तौबा करने की तौफीक अता करे, हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी अता करे और हमें रमज़ान की बरकतों से महरूम ना रखे। आमीन।